ये तीसरी बार हुआ है, 2 महीने भी नहीं हुए इसको, और तीसरी बार इसको पुलिस ने पकड़ा है फाइन के लिए। आपको पता है मेरा 10,000 दिरहम का फ़ाइन यानी कि चालान यहाँ पे दुबई में हो चुका है। तो उसने मेरे को वार्न करा था कि यहाँ पे वीडियो शूट मत कर, मैंने फिर भी वीडियो शूट कर ली। वो जो फ़ाइन है ना वो मेरे पे पुलिस ने नहीं लगाया, वो यहाँ की सिक्योरिटी ने फ़ाइन लगाया, जो बुर्ज खलीफा की हाई सिक्योरिटी थी उसने फ़ाइन लगाया है। अब इसका जो फ़ाइन है वो है सिक्योरिटी का फ़ाइन। ये बुर्ज खलीफा के रेस्ट्रिक्टेड जोन में गया, वो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर उन्होंने इसको वार्निंग दी कि भाई आपको यहाँ पर शूट नहीं कर सकते, तो फिर भी इसने वहाँ पर शूट कर लिया। वो एक अब इस पर 10,000 दिरहम का फ़ाइन है। अब देखना पड़ेगा हमें पुलिस स्टेशन जाके कि भाई डिपोर्ट करेंगे इसको, नहीं करेंगे। इन 6 कंट्रीज़ में 1 साल तक तो एंट्री बैन हो जाएगी इसकी। मुझे पहले भी पकड़ा था, मैं जब भी नहीं मानना, उस दिन गाड़ी में बिठा लिया था। पहले तो मुझे गाड़ी में बिठा लिया था पुलिस वालों ने। हेलो हाय नमस्ते भारत, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अंशुवर, आप सभी का स्वागत है फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा आपको पता है मेरा 10,000 दिरहम का फ़ाइन यानी कि चालान यहाँ पे दुबई में हो चुका है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। और वो मेरे को पे करना है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में वो क्यों लगा। बुर्ज खलीफा में जो मतलब रेस्ट्रिक्टेड जोन था, मतलब उसमें कैमरा अलाउ नहीं था। उसने मेरे को वार्न करा था कि यहाँ पे वीडियो शूट मत कर, मैंने फिर भी वीडियो शूट कर ली। मैंने कहा चल ठीक है, रिस्क ले जाएगा। अब मुझे वो 10,000 दिरहम का फ़ाइन पे करना है, और वो फ़ाइन पे कैसे कैसे करना है वो भैया आपको बताएंगे। अब देखो वो जो फ़ाइन है ना वो मेरे पे पुलिस ने नहीं लगाया, वो यहाँ की सिक्योरिटी ने फ़ाइन लगाया, जो बुर्ज खलीफा की हाई सिक्योरिटी थी उसने फ़ाइन लगाया है। अब आगे की जो मन गढ़ंत कहानी है वो ये बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे दुबई में मोस्टली 3 तरीके के फाइन्स होते हैं। एक तो होता है ओवर स्टे का फ़ाइन, कि अगर आप विजिट वीज़ा पाए, जैसे आपका 60 दिन का 1 महीने का वीज़ा है या 2 महीने का वीज़ा है, आप उसके बाद भी ओवर स्टे करते हैं, आप काम करते हैं, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, उसके बाद आप ओवर स्टे करते हैं। तो ये तो हो गया रेजिडेंसी का, जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स, ये फ़ाइन इसके अंतर्गत आता है। तो ये फ़ाइन आपको आमिर के ऑफिस में जाके पे करना पड़ेगा, और ये फ़ाइन कम भी हो जाता है। ये फ़ाइन वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, 250 दिरहम की एप्लीकेशन होती है, तो वो फ़ाइन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब दूसरा फ़ाइन आता है आरटीए का फ़ाइन। जैसे आप कहीं कार ड्राइविंग करते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है या आपने कुछ गलत जगह कार पार्क की, तो उसमें फ़ाइन आता है आरटीए का, तो आपको आरटीए के ऑफिस में जाकर फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब इसका जो फ़ाइन है वो है सिक्योरिटी का फ़ाइन। हाँ, कि ये बुर्ज खलीफा के रेस्ट्रिक्टेड जोन में गया, वो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर उन्होंने इसको वार्निंग दी कि भाई आपको यहाँ पर शूट नहीं कर सकते, तो फिर भी इसने वहाँ पर शूट कर लिया। वो एक तो जो वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी थी उन्होंने इसको फ़ाइन मारा। अब तो वो फ़ाइन मोस्टली क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में जाके या कोर्ट्स में जाके आपको अगर कम कराना है तो कोर्ट्स में आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तो बस उसके चांसेस कम है कि वो कम हो जाए, तो या तो फिर आपको पुलिस स्टेशन में जाके पे करना पड़ेगा वो फ़ाइन। ये सिस्टम है यहाँ पे फ़ाइन पे करने का। तो अब इस पर 10,000 दिरहम का फ़ाइन है। अब देखना पड़ेगा हमें पुलिस स्टेशन जाके कि भाई फ़ाइन कितना है, कैसा है, पे उसका कम हो सकता है। चांसेस तो बहुत कम है देखो कि वो फ़ाइन कम हो जाए। हाँ, जो रेजिडेंसी के फ़ाइन होते हैं वो कम हो जाते हैं, बट इस फ़ाइन का नहीं कह सकते कि कम होगा या नहीं होगा। डिपोर्ट करेंगे इसको, नहीं करेंगे। तो डिपोर्ट अगर करेंगे या तो इसका मतलब ब्लैक लिस्ट करेंगे यहाँ से फिर इसको। तो जो 6 कंट्रीज़ होती हैं जीसीसी की, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई, इन 6 कंट्रीज़ में 1 साल तक तो एंट्री बैन हो जाएगी इसकी। 1 साल तक एंट्री नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, और आगे ये बताएगा आपको। अब मुझे पहले भी पकड़ा था, मैं जब भी नहीं मानना, उस दिन गाड़ी में बिठा लिया था। पहले तो मुझे गाड़ी में बिठा लिया था पुलिस वालों ने उस दिन। बस उस दिन को भी मैं हल्के में ले गया और कल का भी मैं हल्के में ले गया। पर ये तीसरी बार हुआ है, 2 महीने भी नहीं हुए इसको, और तीसरी बार इसको पुलिस ने पकड़ा है फ़ाइन के लिए। पता नहीं क्या होगा, पुलिस वाले से ही लड़ाई हुआ है सारी। हिंदुस्तान में भी जब भी केस हुए नहीं से हुए, और यहाँ पे भी। तो अब यही है, बस आप सभी को यही बताना था कि भाई साहब जो खासकर जो ब्लॉगर्स हैं, अगर वो दुबई में आते हैं, अगर आपसे कह दिया कि यहाँ पे वीडियोस मत बनाओ तो बनाओ मत, समझ रहे हो। अगर रिस्क ले सकते हो तो ले लो। भाइयों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो गल्फ़ कंट्रीज है ना, जीसीसी, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई, ये अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए मतलब बहुत सेफली ये कहते हैं कि हमारी जो सिटीज़ हैं बहुत सेफ़ हैं। तो यहाँ पे इनका कानून जो है बहुत सख्त है, बहुत सख्त, और एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं तुरंत। जैसे अभी आपने सुना हो सऊदी अरेबिया में भी एक केस हुआ, एक लड़के को गर्दन कलम कर दी गई उसकी, तो 1 हफ्ते के अंदर उसकी गर्दन कलम कर दी गई। ठीक है, बहुत कम सुनवाई है यहाँ पे, और बहुत सख्त रूल है यहाँ पे। ठीक है, तो आपसे यही गुजारिश है, अगर आपसे कोई किसी काम के लिए मना कर रहा है, एक तो यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं पढ़ लो आप, नहीं करने किसी का बिना मर्जी आप उसका फ़ोटो नहीं ले सकते यहाँ पे। तो यहाँ आने से पहले आप वो फॉलो कर लो, नहीं करते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन है। दुबई में खैर इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है जैसे सऊदी अरेबिया का, लेकिन यहाँ फ़ाइन बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको ये पैसे से आपके ऊपर वार करेंगे। सऊदी अरेबिया में क्या है कि वहाँ सज़ा ज़्यादा है, यहाँ पे सज़ा नहीं है।
यहाँ पे पीटने के नहीं, क्रिमिनल आपको- केसेस में यहाँ पर सज़ा नहीं है, मतलब ऐसा फाइनेंशियल केसेस में किसी भी केस में आपको सज़ा नहीं होगी, बस फाइन डालेंगे आपके ऊपर। हाँ, अगर आप किसी को मारते हो, किसी का मर्डर करते हो या किसी लड़की से छेड़छाड़ करते हो, तब आपको पुलिस में जेल में डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे जेल में नहीं डालते बिल्कुल भी। तो आप जब आओ तो किसी भी कंट्री में अगर जाते हो तो उस कंट्री के बारे में थोड़ा पहले स्टडी करो, ठीक है, तब आप उस कंट्री में जाओ। क्योंकि यहाँ इंडिया से आके लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, कहीं भी आकर रोड क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं है कि आप कहीं भी आकर रोड क्रॉस कर लो। 250 से लेकर 2500 दिरहम तक फ़ाइन है यहाँ पे रोड क्रॉस करने पे, ठीक है। और पहले तो यहाँ पे एक रूल ये भी था कि जब रमज़ान होते थे आप बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, मतलब 500 दिरहम का फ़ाइन था उस पर भी। अब ऐसा नहीं है बहुत सालों से, अब तो वो रूल ख़त्म कर दिया इन्होंने। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं कि आप शोर नहीं मचा सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते। आपकी आवाज़, रूम की आवाज़ अगर दूसरे रूम में जा रही है तो वो अगर आपको पुलिस को कॉल करता है तो भी आपको फ़ाइन मार सकती है पुलिस। तो इतने ऐसे ऐसे रूल्स हैं यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। अरे मैं कई बार नियम तोड़ चुका हूँ, भरनी पड़ रही है, आप सही बताऊँ। अब मैं दोबारा क्या ही कहें, तो बस ये है, व्हेन यू कम टू दुबई डोंट ब्रेक द रूल्स। जो भी आपको रूल बताया नहीं, ये दुबई की बात नहीं है। देखो, आप कहीं भी रहें, ऑल ओवर इंडिया रहें, इंडिया से बाहर रहें, कहीं भी, एक कंट्री तभी डेवलप करेगी, तभी ग्रो करेगी जब उसके नागरिक वहाँ का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे। हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है क्योंकि हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने लग जाएं तो हमारा इंडिया भी तरक्की करेगा। और देखो, इन्होंने रूल्स बहुत सख्त बनाए हैं यहाँ पे, फॉलो करते हैं लोग यहाँ पे, तभी ये कंट्री तरक्की कर पाई। लोग पूछते हैं कि भाई दुबई ने 30 साल में इतनी तरक्की कैसी कर ली। यहाँ पर रूल्स बहुत सख्त हैं और लोग यहाँ पर रूल्स फॉलो करते हैं। नहीं करते तो ना नतीजा देख लो तुम। ठीक है भाई और बहनों, व्हेन यू कम टू दुबई, दुबई छोड़ो कोई सी भी कंट्री में जाओ, रूल फॉलो करो। अगर सही सलामत भारत वापस जाना है, नहीं तो डिपोर्ट कर देंगे, ब्लैक लिस्टेड करेंगे। अपना भी देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो हमें पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ जाके चेक वेक कराना है। तो बाय, नाइस टू सी यू, बाय। सो दिमाग खराब रखा हो, क्या ही करे। नाउ बाय, नाइस टू सी यू, चाओ, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।